तो हम बात कर रहे थे सूर्य और मंगल की युति के बारे में। मेष लगन के विभिन्न भावों में जब भी ये युति किसी भी भाव में बनेगी तो आपको इस युति के किस प्रकार के प्रभाव सामने आ सकते हैं, इस वीडियो में देखेंगे दशम भाव के बारे में। अगर आपके मकर राशि में दशम भाव में ये कंजक्शन बन रहा है तो ये कंजक्शन आपके लिए कैसा रह सकता है, आपकी लाइफ को ये कैसे प्रभावित करेगा, करियर को कैसे प्रभावित करेगा, इसके साथ साथ ये आपकी ओवरऑल लाइफ पर कैसा इफेक्ट डालेगा। यहाँ देखिए मकर राशि है और मकर राशि में अगर मंगल स्थित होंगे तो मंगल आपके चार्ट में लगन के स्वामी होने के साथ साथ 8वें भाव के भी स्वामी हैं और मंगल यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे। यहाँ निश्चित रूप से मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा फोर्स करेंगे करियर में कुछ स्पेशल करने के लिए, क्योंकि अब फोर्थ लॉर्ड चंद्रमा है वो इनके साथ हैं। ऐसे में मंगल जब भी चंद्रमा के साथ होते हैं तो वो चंद्रमा को बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं, यानी वो एक तरीके से आपके मन को बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं। और चंद्रमा मन के स्वामी हैं जबकि आपकी फिजिकल जो बॉडी है उसके स्वामी आपके मंगल हैं और मंगल आपको खुद को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से ये कंजक्शन का आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अपने कैरियर में ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगा सकेंगे और नॉर्मली जो अन्य लोग हैं उनके लिए ये सब पॉसिबल नहीं, लेकिन आप मेष लगन वालों के अगर ये युति है तो उनके लिए ये बहुत हद तक पॉसिबल है। तो अब आप अपने कैरियर पे बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होंगे। अब यहाँ पे चंद्रमा जितना ज़्यादा क्लोज होगा मंगल के उतना ही ज़्यादा आपके मन में मानसिक अस्थिरता आएगी, आपको आपके करियर की चिंता बहुत ज़्यादा रहेगी। और अगर आप अपने करियर में कोई भी पर्टिकुलर टारगेट लेके चल रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। तो आप या तो अपना कोई लाइफ गोल ऐसा बनाएं जिसको आप अचीव करने के लिए जा रहे हैं, या फिर आप अपने करियर में कोई भी ऐसा गोल बना सकते हैं जिसको आपको अचीव करना हो। ऐसी कंडीशन में आपको एक टारगेट मिल जाता है और जब आपका मंगल चंद्रमा के साथ हो और आपके पास एक टारगेट हो उसको अचीव करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे जातक हमेशा अपने खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक प्रोटेक्शन के तौर पे भी काम करेंगे। चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा केयरिंग नेचर को दिखाता है, इस वजह से आप हमेशा अपने बॉस, अपने कलीग्स के लिए एक प्रोटेक्टिव स्थिति वाली जो कंडीशन होती है उसमें होंगे और साथ साथ में सबको प्रोटेक्ट करते हुए चलेंगे। इसके अलावा आप अपने कैरियर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो कैरियर पर मुख्य रूप से आपका फोकस रहने वाला है। अब ये कंजक्शन आपको आपके घरेलू जीवन के लिए काफ़ी बार परेशान करेगा। यहाँ चंद्रमा आपके फोर्थ लॉर्ड है तो आपकी मानसिक शांति भंग होगी बहुत बार। इसके अलावा अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है, बर्डन है, या आप कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, आपको ओवर टाइम दिया जा रहा है, तो ये आपके लिए थोड़ा परेशानी का सबब बन जाएगा। आप अपनी माता से और अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा आप अटैच्ड रहेंगे और कहीं ना कहीं अपने घरेलू जीवन के साथ साथ अपने कैरियर पर बहुत ही बेहतर तरीके से फोकस कर सकेंगे। लेकिन घरेलू जीवन की परिस्थितियां या स्थितियां ऐसी होंगी जो आपको बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब करेंगी। अब चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड है, फोर्थ लॉर्ड होकर जब इस प्रकार से चंद्रमा स्थित होते हैं तो इसमें यह भी चांसेस है कि आप अपने घर से थोड़ा दूर जा सकते हैं या घर से थोड़ा आपको ट्रेवल करना पड़ता होगा कभी कभी जब आप अपने वर्क प्लेस पर जाते हैं तब। अब मंगल आपके 8वें भाव के स्वामी भी हैं और आपके लगन के स्वामी भी हैं। अब आपके ऊपर ही यहाँ पर सब कुछ डिपेंड है, क्योंकि मंगल ही वो फोर्स यहाँ चंद्रमा को प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके लिए आप अपने कैरियर को डिसाइड किए हैं और अपने कैरियर में आप कुछ खास करना चाहते हैं। ऐसी कंडीशन में अब आपको सफलता सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के प्रयासों पर डिपेंड करेगी। आप अब कितना ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पे मंगल किसी भी अन्य ग्रह से अगर प्रभावित हुआ तो थोड़े बहुत रिजल्ट बदल भी सकते हैं। अब ये कंजक्शन में खास बात यह है कि आपको अर्ली लाइफ में ही सक्सेस देगा। आपको आपके कैरियर में सेटलमेंट बहुत जल्दी मिल जाएगा, लेकिन आपको मानसिक रूप से बर्डन बहुत ज़्यादा रहेगा, चिंता रहेगी और आप में गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा, ईगो रहेगा। अब जब भी चंद्रमा मंगल के साथ स्थित होते हैं तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा क्रिएटिव वर्क भी कर सकते हैं, वहाँ पे आप थोड़ा इमेजिनेशन का यूज भी कर सकते हैं। और यहाँ चंद्रमा को वो फोर्स मिल जाती है मंगल के थ्रू जिससे आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो जाता है। आपके वर्क प्लेस में या फिर आपके कार्यस्थल पर या फिर आपके कैरियर में किसी भी प्रकार की अगर बाधा आ रही है, आपको कलीग्स परेशान कर रहे हैं, बॉस परेशान कर रहे हैं, या आपको कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन फाइट करना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, ये सारी स्थितियों से अपने आप को आप बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। अब ये कंजक्शन आपको जीवन में कुछ खास करने के लिए मजबूर करेगा और बहुत बार ही आपको आपके टारगेट को हासिल करने के लिए फोर्स करेगा। तो आप दूसरों के साथ अगर कंपटीशन करें हमेशा तो आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकता है। इसके साथ साथ आपको आपने ये देखा होगा कि हर जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको एक पर्टिकुलर टारगेट मिलता है कि आपको ये टारगेट पूरा करना। अगर आपकी ऐसी स्थिति बन रही है आपके वर्क प्लेस पे तो आप बहुत ही अच्छा काम कर सकेंगे। अब मंगल आपके 8वें भाव के भी स्वामी, 8वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा एक चेंजिंग नेचर को दिखाते हैं बार बार।
क्योंकि चंद्रमा बहुत जल्दी गोचर में अपनी राशि भी बदल लेते हैं। इस वजह से कभी कभी ऐसा होगा जब आपके करियर में उतार चढ़ाव भी काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, और जो उतार चढ़ाव रहेंगे मोस्टली आपके फेवर में रहेंगे। अब आपको यहाँ मंगल को देखना पड़ेगा, मंगल क्या यहाँ वक्री स्थिति में है। अगर मंगल वक्री स्थिति में है तो आपसे बहुत ज़्यादा गलत फैसले हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो सकते हैं, आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। और कभी कभी ऐसी स्थिति आएगी जब आपके मन में कोई भी बात आ रही है, किसी भी प्रकार का आपके मन में वर्ड आ रहा है, उसको आप बोल देंगे एकदम से। आपके बॉस ने आपको कोई बात कही या आपको कोई सजेशन दिया, उस पर आप बहुत तेज़ी से प्रतिक्रिया देंगे। तो यहाँ कभी कभी आप थोड़ा फंस सकते हैं, कभी कभी आपको कुछ समस्याएं आ सकती हैं। इसके अलावा मोस्टली ऐसे जातक अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे। तो आपको कोई भी प्रकार की अगर अड़चन आ रही है, घर वाले परेशान कर रहे हैं या कोई और अदर पर्सन आपको परेशान कर रहा है, इन सारी स्थितियों से आप आसानी से निकल लेंगे। ऐसे कंडीशन में जातक ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने काम को समय देना प्रारंभ कर दे अगर, तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। इसके साथ साथ मेनली आप अपने कैरियर को लेकर इतने ज़्यादा सीरियस होंगे और डेडिकेटेड होंगे कि आप अपने कैरियर में सफलता सबसे जल्दी प्राप्त करना चाहेंगे। अगर आप इसके लिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं और आप बिना सोचे समझे फैसले करते हैं तो आप थोड़ा पीछे चले जाएंगे, आपको प्रोग्रेस नहीं मिलेगी, आपके फैसले गलत हो जाएंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो मानसिक स्तर है वो भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, आपकी मानसिकता भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। अब यहाँ पर अगर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि अगर इनको मिल रही है तो आप कैरियर में बहुत कुछ अच्छा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्टली आपके लिए कैरियर पर फोकस्ड होना जरूरी है। अपने कैरियर को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना आपके लिए जरूरी है। अब यहाँ पे हम इनकी दृष्टियों के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। चंद्रमा यहाँ पे ओनली अपने खुद के घर को ही एस्पेक्ट करेंगे मंगल के साथ। तो यहाँ पे मुख्य रूप से अब आप अपने करियर को मद्देनजर रखते हुए आप अपने घरेलू जीवन की परिस्थितियों पर भी ध्यान दे सकेंगे, लेकिन क्योंकि चंद्रमा जो है वो मंगल से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं जब भी वो साथ होते हैं, ऐसी कंडीशन में आप अपने घर परिवार की स्थिति परिस्थिति को लेकर थोड़े से चिंतित हमेशा ही रहेंगे। कोई ना कोई ऐसा आपको मैटर लगा रहेगा फैमिली से रिलेटेड जो कि आपको हमेशा परेशान सा करता रहेगा। इसके अलावा मंगल की जहाँ तक बात है, मंगल अब आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे क्योंकि मंगल की सबसे पहले दृष्टि आपके लगन पे ही पड़ेगी, तो आपके लगन को वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करने का काम करेंगे। और यहाँ मंगल चंद्रमा के साथ स्थित होते हुए आपके लिए ये संभावना भी बनती है कि आप कोई बहुत बड़े पद पे हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे लीडर भी हो सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में। इसके साथ साथ आप अपने खुद के ही बॉस होंगे, यानी आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हो सकते हैं, या फिर आप कोई ऐसा बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल है वो लीडरशिप को दर्शाता है और वो हमेशा आपको एज ए बॉस दिखाता है। इस वजह से आप दूसरों पर हमेशा हावी रहेंगे और कभी कभी आपको किसी के अगर कुछ सुनने को मिल जाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा, आप दूसरों के अंडर में काम करना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। मंगल की दृष्टि आपके लगन पर आ रही है तो आप हमेशा खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, खुद की बातों को बहुत ज़्यादा अहमियत देंगे और इससे आप में ज़्यादा से ज़्यादा ईगो आएगा। लेकिन ये वास्तव में आपको सफल होने के लिए भी प्रेरित करेंगे और मेहनत करने के लिए भी प्रेरित करेंगे। उसके बाद मंगल का दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ेगा जहां वो अपने नीच के घर को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ मंगल आपको उतना ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। अगर चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो तो निश्चित रूप से मंगल थोड़ी बहुत आपको मानसिक रूप से चिंता दे सकते हैं या मानसिक रूप से आपके उतार चढ़ाव दे सकते हैं। मंगल फिर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस आपके 5th हाउस को एस्पेक्ट करने वाले हैं। यहाँ से 5th हाउस को जब ये एस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ आपके डिसीजन में काफ़ी ज़्यादा तेजी आएगी, आप स्थितियों को बहुत जल्दी समझ लेंगे, परख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेने वाले होंगे। अब अगर यहाँ आप ज़रूरत से ज़्यादा जल्दबाजी कर जाते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी होगा और अक्सर आप अपने कलीग से, अपने बॉस से, अपने घर वालों से असंतुष्ट नजर आएंगे, लेकिन आप अपने आप को बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनाने की तरफ लेकर जाएंगे अपने कैरियर को लेकर। तो ये सारे रिजल्ट्स रह सकते हैं। अब आपके 4th हाउस में अगर कोई भी ग्रह बैठा हुआ होगा या कोई भी ग्रह जिसका प्रभाव आपके 10th हाउस पर पड़ रहा है तो उसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। हो सकता है कुछ रिजल्ट्स इनमें से चेंज भी हो जाए। अब यहाँ पे आपको शनि को भी देख लेना चाहिए क्योंकि इन दोनों के डिस्पोजिटर शनि बनते हैं और शनि आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है ये आपको अवश्य चेक कर लेना चाहिए।